बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसे मुलायम मुंह में घुल जाने वाले दही बल्ले। होली का नाम आए और दही बल्ले ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं आपके साथ एक खास ट्रिक के साथ दही भल्ले बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें ना तो दही भल्ले सख्त होंगे और ना ही तेल को पिएंगे, और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि आप हर बार दही भल्ले इसी तरीके से बनाएंगे। बैक टू बैक त्यौहार आ रहे हैं, रमज़ान आ गया है, होली आने वाली है और इसके बाद शीतलाष्टमी भी आ रही है। तो ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप एक बार बना के बहुत दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है और इसमें हमें तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसे गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही हम इसके साथ बनाएंगे हरे धनिए और पुदीने की चटनी और आमचूर की स्पेशल चटनी। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगेगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राशि की मम्मा स्वाद चूक में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। दही बल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम उड़द की दाल ली है, जिसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है और इसके बाद 6 से 7 घंटे तक भिगो देना है। दाल बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और इसके अंदर हमें दाल को डालना है और इसे बिना पानी डाले बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। दाल को हम 2 टुकड़ों में डालेंगे, जिससे अच्छे तरीके से ग्राइंड होगी। एक साथ डाल देंगे तो थोड़ा ग्राइंड होने में दिक्कत आएगी। और यहाँ ध्यान रखना है, पानी की क्वांटिटी हमें बहुत कम डालनी है, हो सके तो बिल्कुल भी ना डालें और ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच ही डालनी है। और बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बनाना है। बीच में यदि ये मिक्सी में अटके तो इसे चम्मच से मिक्स कर दें और फिर से मिक्सी को चला लें। और मिक्सी में थोड़ी देर तक चलाना है, जिससे बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। हमारी दाल बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। मैं इसका टेक्स्चर आपको बता देती हूँ। बिल्कुल चिकनी दाल हो गई है। इसी तरीके से हमें सारी दाल को पीस लेना है। अब दाल को हमें एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। बड़ा बर्तन हम क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में अभी आगे आपको बताऊंगी। यहाँ हमने जो दाल ली है उससे करीब 30 से 35 दही बल्ले बनके तैयार हो जाएंगे। और एक बार बनाने के बाद आप इसे 6 से 7 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। दाल को हमने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। मैंने 1 चम्मच सफ़ेद वाला रेगुलर नमक लिया है और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे काला नमक। जब भी कोई भी चाट की रेसिपी बनाई जाती है तो उसमें काला नमक ज़रूर से डालें, इससे चाट का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब इसे हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है करीब 7 से 8 मिनट तक। तो इसे हम हाथ से फेंटेंगे, हाथ से बहुत ही आसानी से फिट जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे बड़ा बर्तन क्यों लिया है, क्योंकि जब हम इसे फेंटेंगे तो इसकी क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाएगी, डबल से भी ज़्यादा ही हो जाएगी। तो हमें 6 से 7 मिनट तक इसे लगातार फेंटना है। और फेंटते फेंटते आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत ज़्यादा लाइट भी हो गई है, मतलब इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन गए हैं। अब हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से फिटी है या नहीं फिटी है, तो इसके लिए हम एक फ्लोटिंग टेस्ट लेंगे। इसके लिए हमें लेना है एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़े से फेंटे हुए बैटर की क्वांटिटी इसके अंदर डाल देंगे। आप देखेंगे जो बैटर हमने पानी में डाला है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ तैर रहा है, यानी कि हमारी दाल बहुत ही अच्छे से फिट गई है। इससे हमारे दही बड़े बहुत ही एयरी बनेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। आज हम दही बड़ों को छोटी छोटी कटोरियों में बनाएंगे। मैंने यहाँ पे करीब 12 कटोरियाँ ली हैं, बिल्कुल छोटी साइज़ की कटोरियाँ हैं। और यदि आपके पास ये ना हो तो आप इडली स्टीमर वाली प्लेट में भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप बड़ी कटोरी में बना के इसे पीसेज में भी कट कर सकते हैं। तो कटोरी को सबसे पहले हमें तेल से ग्रीस कर लेना है। तेल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसे हम बाद में डिमोल्ड करेंगे तो ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगी। सारी कटोरियों को हमने तेल से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने बैटर बनाया है उसके अंदर हम डाल देंगे करीब 2 से 3 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब आप चाहें तो इसमें इनोस फ्रूट साल्ट भी डाल सकते हैं या फिर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, या बिना इसके भी बनाएंगे तो आपके दही बड़े बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 सेशे इनो फ्रूट साल्ट का, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर देंगे। करीब 7 से 8 बार चला लेंगे, जिससे इनो और मिर्च और अदरक अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगी। और 1-1 चम्मच करीब हम हर कटोरी के अंदर बैटर डाल देंगे। अच्छे से बैटर को डालना है, थोड़ा सा स्मूथ सा कर देंगे, जिससे फ्लैट से हमारे दही बड़े बनेंगे। और ऊपर से पानी के हाथ से इसे चिकना कर देंगे, जिससे इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। दोस्तों, मेरी यहाँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। इससे जो भी कोई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिलेगा। इससे आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कटोरी में हमने बटर डाल दिया है। बटर डालने से पहले आपको एक काम और करना है। गैस पर पहले से पानी बॉईल होने के लिए रख देना है। ये तैयारी इससे पहले करके रखनी है क्योंकि हमें बटर डालने के तुरंत बाद इसे स्टीम के ऊपर रखना होता है। यदि आप एक तैयारी बाद में करेंगे तो इसकी एयर पॉकेट्स अच्छे से नहीं बनेंगे। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर हमने जो कढ़ाई चढ़ाई थी उसके अंदर पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है और जो कटोरियाँ थी हमने इसे एक जाली वाली प्लेट पे रख दिया है और इसे कढ़ाई के ऊपर रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे और करीब 12 से 15 मिनट तक इसे हमें स्टीम होने देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं हम चटनियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। पुदीने हरी धनिया की चटनी बनाने के लिए हमें लेना है 1 कटोरी हरा धनिया। इसे साफ़ कर लेना है, धो लेना है। और धनिया की 1/4 क्वांटिटी में हमें लेना है पुदीना। पुदीने की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी होती है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच हम इसमें अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 1 नींबू का जूस डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है काला नमक और आधा चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर। यहाँ पे आप साबुत जीरा भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 आइस क्यूब्स डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। आइस क्यूब डालने से चटनी का कलर बिल्कुल ग्रीन आएगा और चटनी बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगी। हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे इंस्टेंट मीठी वाली चटनी, जिसे हम बनाएंगे अमचूर से। इसके लिए हमें लेना है 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम लेंगे धनिया का पाउडर और आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। 1 चम्मच इसमें हम काला नमक भी डालेंगे और 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। 4 से 5 चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें गैस का फ्लेम चालू कर देना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें एक उबाल आ जाए। और पानी की कंसिस्टेंसी हमें यहीं पे सेट कर देंगे जितना पानी हमें इसमें डालना हो। पहले थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे क्योंकि बाद में पकने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के खरबूजे के बीज यानी कि मगज और 15 से 20 किशमिश डाल देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। एक बार इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हमें फिर से कुक करना है और तब तक कुक करना है जब तक कि गाढ़ी भी हो जाए, किशमिश भी फूल जाए और थोड़ी सी इसमें चिपचिपाहट भी आ जाए। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली चटनी है। जब भी आपको खट्टी चटनी बनानी हो फटाफट से इसे आप बना सकते हैं। इमली की चटनी में पहले हमें इमली को सोक करना पड़ता है, इसमें कुछ भी हमें सोक नहीं करना होता है। फटाफट से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। चटनी भी हमारी बन गई है। अब एक बार हम दही बड़ों को चेक कर लेते हैं। दही बल्लों को भी स्टीम होते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम लेंगे चाकू या टूथपिक और इसके बीच में इसे डिप करके देखेंगे। चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन आया है, इसका मतलब हमारे भल्ले अच्छे से स्टीम हो गए हैं। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट तक और छोड़ देंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसे डिमोल्ड करेंगे। बड़ों को हमने ठंडा कर लिया है, अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है बिल्कुल गरम गरम बड़ों को डिमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। अब इसे डिमोल्ड करने के लिए हमें लेनी है 1 चम्मच और चम्मच की बैक वाली साइड से कटोरी के चारों ओर घुमा देंगे और घुमाने के बाद इसे हथेली पे पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाते हैं क्योंकि हमने इसमें पहले तेल लगा दिया था और बड़ों को हमने ठंडा भी कर लिया है। बहुत ही जालीदार स्पॉन्जी हमारे बड़े बने हैं। मैं आपको इसे प्रेस करके दिखाती हूँ। आपको प्रेस करने से पता चल रहा होगा ये कितने स्पॉन्जी बने हैं। और प्रेस करने के बाद इसे हम जब वापस छोड़ते हैं तो ये अपनी शेप को होल्ड कर लेते हैं। और यदि आप इसे मुट्ठी में भी दबा के देखेंगे, मुट्ठी को वापस खोलेंगे तो ये अपनी शेप को वापस से होल्ड कर लेंगे। सारे बड़ों को हमें इसी तरीके से डिमोल्ड कर लेना है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपके साथ दही बल्ले की रेसिपी शेयर की है। उसे मैंने फ्राई करके बनाया है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। उस रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे भी एक बार ज़रूर से देखें। भले हमने डिमोल्ड कर लिए हैं। अब इसके लिए हम बनाएंगे हींग वाला पानी। तो इसके लिए हमें बाउल के अंदर गुनगुना पानी डाल देना है और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 पिंच हींग और साथ ही डाल देंगे 1 पिंच काला नमक। इसे एक बार मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद भल्लों को इसके अंदर हमें डाल देना है, अच्छे से डिप कर देना है। ये ऊपर फ्लोट ना हो इसके लिए मैं इसके ऊपर एक प्लेट लगा रही हूँ जिससे पानी के अंदर अच्छे से डूबे रहें।
और केवल 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे पानी में छोड़ना है, जिससे ये हींग के पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। अब हमें लास्ट एक और तैयारी करनी है। इसके लिए हमें लेनी है आधा किलो दही और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पाउडर शुगर। आप चाहें तो बिना चीनी के भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही बल्लों में यदि मीठा दही डाला जाता है तो टेस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और 1/4 चम्मच इसमें हमने डाला है काला नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आपको दही बल्ले सर्व करने हों उसी टाइम ही नमक डालें, नहीं तो नमक डालते ही दही खट्टा होना स्टार्ट हो जाता है। इसे बहुत ही जल्दी मिक्स करना हो तो आप यहाँ पे एक और ट्रिक लगा सकते हैं। दही को आप डालें चलनी के अंदर और चम्मच से सारा दही बाउल के अंदर निकाल दें। इससे 1 मिनट के अंदर ही दही बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, लम्प्स फ्री हो जाता है। हमारा दही भी तैयार हो गया है। बड़ों को भी हींग के पानी में डूबे हैं करीब 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे हमें बाहर निकालना है, तो इसके लिए हमें प्लेट हटा देनी है। प्लेट हटाने के बाद इसे हथेली के बीच में हल्का सा स्क्वीज़ करना है, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है, नहीं तो बड़े टूट जाएंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हींग का टेस्ट रहना चाहिए। इस तरीके से हमें सारे बड़ों को स्क्वीज़ करके निकाल लेना है। बड़े हमने निकाल लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बड़े हो गए हैं। अब फाइनली इसे हम करेंगे प्लेट आउट। प्लेट में हम दही बल्लों को अरेंज कर देंगे। जितने आपको एक बार में सर्व करने हो उतने प्लेट में भल्ले लगा लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे दही। दही को आप यहाँ पे जितना पतला करना हो कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं और सारे बड़ों के ऊपर हमें दही डाल देनी है, अच्छे से इन्हें डुबो देना है। ऊपर से हम डालेंगे खट्टी मीठी अमचूर की चटनी, जिसे सौंठ भी कहते हैं। चटनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद डालनी है हमें धनिया पुदीने की चटनी, ये भी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। और फाइनली इसमें हम डालेंगे थोड़े से बारीक मसाले। मसालों में हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और लास्ट में इसमें डाल देंगे अनार के दाने। अनार के दानों से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर सिलिकॉन सेव भी डाल सकते हैं, बारीक वाले सेव। हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लफी सॉफ्ट दही बल्ले की प्लेट बनके तैयार हो गई है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मैं इसे आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हमारे दही बड़े बने हैं, अंदर से बहुत अच्छी जालियाँ बनी हैं, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे दही बल्ले बनके तैयार हुए हैं। आप भी पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट दही बल्ले बना के तैयार कर लेंगी। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में कम से कम 5 से 7 मिनट तक फेंटना है। इससे दही बल्लों के अंदर बहुत ही अच्छे एयर पॉकेट्स आएंगे और जिस भी कटोरी या स्टीमर में आप इसे स्टीम करने वाले हों उसे पहले और इसे अच्छे से ग्रीस कर लें, जिससे हम डिमोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएंगे। और जब ये ठंडे हो जाए उसके बाद ही डिमोल्ड करना है। गरम गरम इसे डिमोल्ड करोगे तो ये टूट जाएंगे। और डिमोल्ड करने के बाद इसे हींग के पानी में ज़रूर से डिप करें, इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। और दही को आप बिल्कुल स्मूथ करके लें। स्मूथ दही जब दही बड़ों में डाला जाता है तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना और एक बार मेरी तरीके से रेसिपी ज़रूर से बना के देखना। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।